एक बार फिर इंडिया और चाइना आमने सामने आ गया मालदीव्स को लेकर। आखिर क्या वजह एक छोटे से आइसलैंड को लेकर दो बड़ी कंट्री आपस में भिड़ रही है। रिपब्लिक ऑफ मालदीव इंडियन ओशियन की इंडिपेंडेंट आइसलैंड जो छोटे छोटे 1200 आइसलैंड से मिलकर बनी है, जिसमें 200 आइसलैंड में वहां के लोकल रहते हैं और बाकी के लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया गया। और हर एक की आइसलैंड 500 मील्स की है, यानी नॉर्थ से साउथ की लंबाई 820 किलोमीटर और ईस्ट से वेस्ट की लंबाई 130 किलोमीटर। इंडिया के साउथ वेस्ट के मेन लैंड से 600 किलोमीटर और श्रीलंका से 645 किलोमीटर की दूरी पे मालदीव प्रेजेंट है। हिस्टोरिकल एविडेंस के अकॉर्डिंग मालदीव्स का इतिहास 2500 साल पुराना है। 500 BC में इंडिया और श्रीलंका से गुजराती और बुद्धिस्ट माइग्रेंट होकर मालदीव में बसने लगे और 6th सेंचुरी तक मालदीव ऑलरेडी एक किंगडम बन चुका था, जहां सोलर डायनेस्टी और लूनर डायनेस्टी जैसा किंगडम पाया जाता है। इस बीच 12th सेंचुरी में अरब से ट्रेड करने लोग मालदीव पहुंचते हैं और यहाँ पे एंट्री होती है इस्लाम की। लूनर डायनेस्टी के बुद्धिस्ट किंग इस्लाम से इंस्पायर होकर खुद को इस्लाम में कन्वर्ट कर लेता है और इस्लाम टाइटल अडॉप्ट कर दोवीमी से सुल्तान मोहम्मद अल आदिल नाम खुद का रखता है और लूनर डायनेस्टी बदलकर हिलाली डायनेस्टी बना दिया जाता है। और उस वक्त लूनर डायनेस्टी के जितने भी लोग थे वो किंग के रिलीजन चेंज होने से प्रभावित होकर खुद को इस्लाम में कन्वर्ट करने लगता है। फिर यहाँ से शुरू होती है हिलाली डायनेस्टी की सुल्तान सीरीज। सुल्तान हसन 1388 से 1398 तक, सुल्तान हसन, सुल्तान यूसुफ, सुल्तान अल सिराजी, सुल्तान अली जो हिलाली डायनेस्टी के आखिरी किंग थे, उन्हें मिड 16th सेंचुरी में पोर्चुगीज डिफेट करती है। किस तरह पोर्चुगीज और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेड के लिए आकर पूरे इंडिया में रूल करने लगता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को देखिए। पोर्चुगीज मालदीव पर पूरे 15 साल तक रूल करता है और तमीम डायनेस्टी से मोहम्मद तकरुफान अपनी सेना लेकर पोर्चुगीज को मालदीव से बुरी तरह से खदेड़ता है और उसे बाहर करता है और खुद का एक मोनार्की सिस्टम खुद से लागू करता है। साल 1887 तक मालदीव फिर से ब्रिटिश कॉलोनियल पावर के अंडर आ जाता है, पर इस टाइम पीरियड में सुल्तान को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं किया जाता है। सुल्तान ब्रिटिश कंपनी को एक फिक्स अमाउंट पेड करते हैं अपनी सल्तनत को सेफ रखने के लिए और साल 1968 में मालदीव पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ मालदीव बन जाती है। आखिर क्या वजह है छोटे से मालदीव के लिए नॉर्थ एशिया और साउथ एशिया की सबसे बड़ी कंट्री गिनती होने वाले इंडिया और चाइना आमने सामने है। मालदीव ज्योग्राफिकली ट्रेड के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके नॉर्थ पार्ट में इंडिया है और साउथ पार्ट में ब्रिटिश इंडियन ओशियन। वेस्ट साइड है सऊदी अरबिया, इराक, ईरान, ओमान और यूएई। जितना भी ऑयल इंपोर्ट और गुड्स एक्सपोर्ट किया जाता है वो सारा ट्रेड इस रूट से होता है। इंडिया का 19% ट्रेड लाक्षाद्वीप सी से होता है और ईस्ट एशिया का 99% ट्रेड मार्टिम सिल्क रूट से होता है। इसकी वजह से मालदीव इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव और डिफेंस पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंस हो जाता है और यही रीजन है चाइना मालदीव पर अपना पावर ऑफ कंट्रोल बढ़ाना चाहता है। मालदीव के इकोनॉमिक में इन्वेस्ट कर या अपनी मिलिट्री बेस बढ़ाकर। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के अकॉर्डिंग मालदीव का GDP 80,000 करोड़ रुपया है और पर कैपिटल इनकम $18,770, इंडिया से 7 टाइम ज्यादा। साल 2022 में इंडिया और मालदीव के बीच 4,000 करोड़ का बिजनेस हुआ, जिसमें 98% इंडिया एक्सपोर्ट किया और 2% इंपोर्ट। टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर में $500 मिलियन इन्वेस्ट कर चुका है, जिसमें 6 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है जो कैपिटल माले और नियर बाई आइसलैंड विलिंगली, गुलहिफालू और थिलाफुसी को कनेक्ट करेगी। प्लस 4,000 सोशल हाउसिंग यूनिट बनाया जाएगा, जिसमें ऑलरेडी 2,000 सोशल हाउसिंग यूनिट को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल गया है। मालदीव में दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी और पीपल नेशनल कांग्रेस। इब्राहिम मोहम्मद सोली मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी से, इनकी हमेशा से पॉलिसी इंडिया फर्स्ट की रही है। और मोहम्मद मिजू पीपल नेशनल कांग्रेस, ये मालदीव में इंडिया ऑट की कैंपेन चलाकर चाइना फर्स्ट की प्रायोरिटी देते हैं। और अभी हाल ही में सेकंड राउंड इलेक्शन रिजल्ट के अकॉर्डिंग मोहम्मद मिजू 54% वोट लाकर मालदीव के प्रेसिडेंट बन गए हैं। अब यह देखना है मालदीव की फॉरेन पॉलिसी में क्या चेंज आती है और इसका इम्पैक्ट इंडिया की ट्रेड पर क्या पड़ता है।